प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम 3.5 बता रहे हैं। 3.5 में मूलों की प्रकृति को देखते हुए के का मान ज्ञात करना। इसमें 3 टाइप के हैं। एक तो मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, तो सेकंड वाला। थर्ड वाला है मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, और फोर्थ वाला मूल वास्तविक नहीं है। 3 कंडीशन है। तो देखो, ये सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सेकंड क्वेश्चन का तो ये है मूल वास्तविक तथा समान। मूल वास्तविक तथा समान होते हैं तो d का मान बराबर 0 होता है, और d हमारे पास क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, एक कंडीशन तो ये दे रखी है हमें। और इसके बाद सेकंड के बाद जब थर्ड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ थर्ड क्वेश्चन में मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, तो d का मान बड़ा होता है 0 से। और थर्ड कंडीशन ये दे रखी है मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो d का मान छोटा लगाना पड़ेगा 0 से। ये 3 कंडीशन हमें लगानी पड़ेंगी 3 क्वेश्चन में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में ये लगाना है। तो ये कह रहा है मूल वास्तविक तथा समान हैं तो मूल वास्तविक तथा समान हैं तो के का मान ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4a, ये है kx और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास x - 2 और +6 = 0। ये दे रखा है हमें। अब ये कह रहा है मूल इसके वास्तविक तथा बराबर हैं तो k का मान बताओ। तो पहले तो इसका गुणा करके देखा समीकरण बनाओ। चलो, kx का x में गुणा करेंगे तो kx² आएगा, और kx का -2 में गुणा करेंगे तो -2kx आएगा, और ये +6 = 0। ये समीकरण बना। अब यहाँ से a, b और c के वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखो a ये है हमारे पास, b का मान है -2k, और c का मान है 6। और ये मूल वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक तथा समान है तो d का मान 0 होगा, और d हमारे पास क्या है, b² - 4ac। तो इसकी जगह लिखेंगे b² - 4ac बराबर 0। और यहाँ से a b c की वैल्यू इधर लगा दो तो b क्या है हमारे पास, -2k। तो इसकी जगह लिखेंगे -2k का वर्ग 4, a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। आगे यहाँ देखिए, इसका वर्ग करेंगे हम तो माइनस माइनस का 2 बार गुणा प्लस, और 2 का वर्ग हो गया 4, और k का वर्ग k वर्ग, और ये आया 4 × 24 -24k बराबर 0। ये आया 4k² और ये आया 24k। अब इसमें से 4 और 24 में से तो 4 कॉमन, और k² और k में से k कॉमन, ये कॉमन लिया। इससे इधर भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, k से 1 k कट जाएगा, 1 k बचेगा।
इससे 4 6 24 6 बार, और के से के कट जाएगा तो ये आएगा। अब यहाँ से देखो, पहले हम ये बराबर 0 लिखेंगे, ये वाला, तो के बराबर 0 आएगा। अब ये बराबर 0 लिखेंगे तो के बराबर 6 आएगा। तो के मान क्या आए? के मान आए 0 और 6, ये आया। एक बार फिर देख लो, ये दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है मूल वास्तविक तथा समान हो तो के का मान ज्ञात करो। अब ये समीकरण दे रखा है पहला, दूसरे का पहला ये समीकरण दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ के एक्स का एक्स में गुणा करेंगे के एक्स स्क्वायर, और के एक्स का -2 में गुणा करेंगे -2 के एक्स, और प्लस के 6। अब एक्स स्क्वायर के सामने की संख्या a होती है, एक्स के सामने की संख्या b होती है, और ये अचर संख्या ये c होती है। अब ये कह रहा है मूल वास्तविक तथा समान है, तो मूल वास्तविक समान होते हैं तो d बराबर 0 होता है ये। और d का मान क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब यहाँ से b का मान -2 के लगाओ होल स्क्वायर 4, a का मान k और c का मान 6। अब इसका वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस का 2 बार गुणा प्लस, और 2 का वर्ग 4 और k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर ये आया, और 4 6 24 माइनस के 24 के ये आया। अब 4 और 24 में से 4 कॉमन, और k स्क्वायर और k में से छोटी वाली घात कॉमन लेती हैं तो ये k आएगा। अब इससे इधर भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कटेगा, k से 1 पावर कट जाएगी, 1 k बचेगा। 4 से 24 में भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा, और k से k कट जाएगा तो ये आएगा। अब एक बार 4k बराबर 0 लिखा, और 0 का 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो k बराबर 0 आएगा। अब k माइनस 6 बराबर 0 लिखा तो k बराबर 6 उधर जाएगा, बच्चा अंतर हो के तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो k के मान आए 0 और 6। अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये तो इसमें तो मूल वास्तविक तथा समान है। अब ये सेकंड वाला आएगा, ये फर्स्ट हो गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 इससे होगा, क्वेश्चन नंबर 4 इससे होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में कह रहा है मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हैं तो के का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3 है मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं तो के का मान ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन। अब यहां से देखिए, चलो थर्ड का फर्स्ट ही देख लो, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। तो थर्ड का फर्स्ट है हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 0, ये है। अब यहां पे देखिए a b और c के क्या मान है, तो एक्स स्क्वायर के सामने की संख्या a है तो a बराबर तो k है, और x के सामने की संख्या b होती है तो b बराबर 2 है, और अचर संख्या c होती है तो ये 1 है। अब ये कह रहा है मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। क्या है? मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। तो यहां देखिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं तो d का मान 0 से बड़ा होता है, तो यहां लिख दो तो d बड़ा होगा 0 से। और d का मान क्या है उधर? b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जगह लिखो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ा होगा 0 से। अब b a और c का मान इधर लगाओ, तो b का मान क्या है? 2, तो 2 का वर्ग माइनस 4, a है हमारे पास ये k और c है 1, ये बड़ा है 0 से। ये तीनों मान इधर लगा दिए।
तो आगे देखिए 2 का वर्ग होता है 4 माइनस ये कितना आया 4k, 4 का गुणा 1 में 4 आएगा 4k, ये बड़ा है 0 से। इधर देखो ये 4 को उधर ले जाएंगे तो ये आएगा -4k, ये बड़ा है -4 से, ये पक्षांतर करके उधर ले गए तो -4k इज ग्रेटर देन -4। अब यहाँ पे देखिए के आगे अगर माइनस होता है तो हमें ना दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करते हैं, तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, तो देखो ऋण से गुणा करेंगे दोनों साइड में तो ये तो हो जाएगा धन 4k, और ये निशान है ना ये ग्रेटर का लेस हो जाएगा इधर, और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब 4 का भाग इधर लगा दो तो ये आएगा कि छोटा है 4/4 से, अब एक बार भाग जाएगा तो के छोटा है 1 से, ये आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो कह रहा है मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो तो के का मान ज्ञात करो। तो ये समीकरण दे रखा है, इससे x² के सामने की संख्या a, x के सामने की संख्या b, अचर संख्या c, और मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं तो ये कंडीशन होती है d का मान 0 से बड़ा होता है। तो d का मान 0 से बड़ा और d का मान इधर से b² - 4ac के बराबर है, तो इसकी जगह b² - 4ac बड़ा है 0 से। अब यहाँ से b का मान 2 लगाओ, -4 और a का मान k और c का मान 1, ये लगा दिया। 2 का वर्ग 4 और ये आएगा यहाँ से यहाँ तक -4k, ये बड़ा है 0 से। अब ये 4 को इधर पक्षांतर करके ले गए तो माइनस का हो गया। अब k के आगे अगर माइनस होता है तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करते हैं। अब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा ये प्लस हो जाएगा है, और चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का गुणा करती है ना तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, तो ये लेस देन हो जाएगा। अब 4 का भाग लगा दो 4 में तो k का मान 4/4, तो k का मान छोटा है 1 से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इस पे आधारित है। ये 2 हो गए, ये और बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान ज्ञात करो। देखो इधर मूल वास्तविक नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है मूल वास्तविक नहीं हो, मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब यहां से देखिए इसका चौथे का पहला ही देख लो। चलो एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे, तो चौथे में तो एक ही है, पहला दूसरा क्या है, एक ही क्वेश्चन ही एक है। तो इसमें हमें दे रखा है x² + 5kx, x² + 5kx + 16 = 0, ये है। तो यहाँ पे देखिए x² के सामने कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो a बराबर तो 1 है, और x के सामने की संख्या क्या है 5k, तो b का मान है 5k और c का मान है 16। और ये कह रहा है मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। अब इधर साइड हमने लिख रखा है मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो d का मान छोटा होता है 0 से, या नेगेटिव होता है, d का मान छोटा होता है 0 से। छोटा जिधर होता है उधर साइड में मुंह बंद होता है, और जिधर साइड बड़ा होता है उधर साइड मुंह खुला होता है। अब d का मान 0 से छोटा है और d बराबर है हमारे पास p² - 4ac, तो ये भी छोटा होगा 0 से। अब
बी, ए और सी का मान इधर लगा दो। बी है हमारे पास 5k, तो यहाँ लिखेंगे 5k का वर्ग -4, ए का मान 1 और सी का मान 16, 1 और 16, और ये छोटा है 0 से। 5 का वर्ग 25 और k का वर्ग k वर्ग, तो ये आएगा 25k स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, और 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आएगा 64, और ये छोटा है 0 से। अब अगर अचर संख्या को उधर ले जाते हैं तो उसमें माइनस प्लस का कोई लफड़ा नहीं पड़ता। के सामने माइनस होता है तो हम माइनस का गुणा करते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, छोटा होगा 64 से। फिर 25 का भाग लगा दो इधर, तो ये आएगा k स्क्वायर छोटा होगा 64/25 से। अब दोनों साइड का वर्ग कर लो, तो यहाँ देखो ये k स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर होता है, और ये 5 का स्क्वायर होता है, ये आया। अब दोनों साइड का वर्ग है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा k का मान छोटा है ±8/5 से। इससे ज़्यादा और आप करना चाहो तो ऐसे देख लो, ये है 0, ये है 1, ये है 2, इधर ये -1, इधर ये -2। माइनस प्लस का मैटर है तो 8/5 जो है वो 1 और 2 के बीच में यहाँ आएगा 8/5, और -8/5 यहाँ आएगा। तो ये कह रहा है 8/5 से भी छोटा है k का मान, और -8/5 से भी छोटा है, तो यानी इधर साइड है, और यहाँ से ये इधर है, तो ये 8/5 से छोटा है। यहाँ से देख लो, क्योंकि ये इसमें तो ये भी आता है, तो k का मान है ना छोटा है 8/5 से, ऐसे लिख सकते हो। और ये भी लिखोगे तो अभी सही माना जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने, और इसमें कोई डाउट्स है तो उसको क्लियर करने के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को देखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद।